तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ और साथ में मैं ड्राई भी करती जा रही हूँ। तो ये मैंने ड्राई कर कर रखे हैं, इन्हें मैं फैलाने ऊपर जाऊँगी। तो थोड़े से कपड़े रह गए हैं वॉश करने के लिए और इधर से मैंने भी सारा काम ख़त्म कर लिया है। बर्तन मैंने वॉश करके सफाई कर दी है। अब सेन की सफाई रह गई है और कमरों की सफाई रह गई है। तो ये हाल हो जाता है जब कपड़े वॉश करने लगे। तो सेन छोटा है ना, इसलिए। अभी मैं छत पर जाऊंगी कपड़े फैलाने के लिए, तो आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं भी नहीं। तो कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं। तो हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो ऊपर चुटकी भी लगा दी हैं, लेकिन चुटकी मेरे पास कम पड़ गई हैं। 3 दर्जनें थी लेकिन टूट गई हैं। तो कपड़ों के ऊपर चुटकियाँ लगा दी जाएँ तो नीचे नहीं गिरते, इसलिए मैं लगा देती हूँ हवा जब तेज़ होती है। तो ये सारे कपड़े मैंने आज धोए हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं। 3 से 4 दिन के बाद मैं धो लेती हूँ, ज़्यादा देर के बाद मैं नहीं धोती। आसानी हो जाती है धोने में भी। सर्दियों में 6 से 7 दिन के बाद मैं धो लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में रोज़ रोज़ पहनने होते हैं तो 3 से 4 दिन के बाद मैं धो लेती हूँ। इससे भी ज़्यादा कभी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी रखा है परिंदों के लिए। परिंदे आके पीते हैं और हमें दवाएं देते हैं। जो रोटी बच जाती है, चावल बच जाते हैं, वो भी मैं यहीं पर उन्हें डाल देती हूँ ताकि खाएं और हमें दवाएं दें। गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। तो ये देखिए मैंने 2 डब्बे रखे हैं, वो बोल रखा है और ये डब्बा रखा है। तो मैं 2 दफ़ा पानी बदलती थी, क्योंकि गर्मी में ना वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, इसलिए ठंडा पानी डालती थी। तो कभी बाजरा, कभी चावल सूखे, वो भी डाल देती हूँ ताकि वो खाएं और हमें स्वाब दें, दवाएं दें बहुत ज़्यादा। तो ये भी हमारे लिए एक सदका है। तो अभी मैंने सफाइयाँ करनी हैं। तो बार साहब कह रहे थे बेगम भूख लग गया, क्योंकि सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया था, आमलेट और पराठे और चाय थी। तो अभी मैं आलू और गोश्त बनाने लगी हूँ। सभी मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची और साबुत मसाला। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और पानी और 20 मिनट के लिए सीटी लगाऊँगी। और ये आलू और गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो बार साहब आड़ू लेके आए हैं, मैंने शॉपर से निकाले और अब मैं धोने लगी हूँ। सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और मैदे के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं आड़ू। तो हांडी भी मैंने बना ली है, आलू और गोश्त तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है आलू और गोश्त शोरबे वाला। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया है। तो पूरे घर की मैंने मुकम्मल सफाई भी कर ली है। तो मुकम्मल घर साफ़ हो चुका है। और ये देखें बार साहब अभी आए हैं और मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। तो बहुत मेहनत लगती है घर को साफ़ करने में। तो मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है। कभी बादल बन जाते हैं और कभी धूप निकल आती है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बादल हैं। बहुत ही खूबसूरत बादल हैं माशाल्लाह। जितना खूबसूरत बादल हैं। तो माशाल्लाह कितने प्यारे बादल बने हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो भी बार साहब शॉप से आए थे,
तो बस आपको मैंने बोला कि वीडियो बनाएं आप। पहले मैंने अकेले वीडियो बनाई थी। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम, हवा भी साथ चल रही है। और कभी धूप निकलती है और कभी पर छुपा छुपाई। तो आजकल बारिशों का मौसम है, कोई पता नहीं लगता कब बारिश आ जाती है। तो कपड़े सूख गए थे तो मैं इनको तय लगा रही हूँ। तो तय लगाकर मैं नीचे ले जाऊँगी। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।